हेलो गाइस, तो हम इस वीडियो में देखने वाले हैं कि कॉलेज अलॉट होने के बाद अगर आपको एमबीबीएस काउंसलिंग में एमबीबीएस बीडीएस सर्विस जो भी आपने काउंसलिंग करी है नीट यूजी के लिए, तो अगर कॉलेज अलॉट हो गया तो आपका एडमिशन प्रोसेस कैसे होता है। आप कॉलेज पे जाते हो, एडमिशन कैसे होता है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं और कैसे उनको प्रेजेंट करना होता है। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं एडमिशन जो है, एडमिशन प्रोसेस के लिए जो भी कुछ है। सबसे पहले डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड क्या क्या हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको ले जाने हैं और कौन से डॉक्यूमेंट कब ज़रूरत होता है कब नहीं होता है। मोस्ट ऑफ द इम्पॉर्टेंट, सबसे पहले तो आपकी आईडी कार्ड के लिए आप यूज़ करते हो आधार कार्ड होना चाहिए आपको। इन सब का फ़ोटो कॉपी लगता है, ओरिजिनल कॉपी भी ले जानी होती है। जो भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं सबकी ओरिजिनल कॉपी होनी चाहिए आपके पास, और उसके एटलीस्ट 3 फ़ोटो कॉपी रखिए। ओरिजिनल कॉपी जो होती है वो सबमिट हो जाती है, कॉलेज रखता है। जब तक आप कॉलेज में पढ़ते हो 5 साल, आपका सारा ओरिजिनल डॉक्यूमेंट कॉलेज के पास होता है, और एक जो होता है उसका कॉपी सबमिट होता है। एक ओरिजिनल सबमिट होता है और एक कॉपी सबमिट होता है। दूसरा है आधार कार्ड के बाद है आपका नीट का एडमिट कार्ड। जो नीट का एडमिट कार्ड जैसे आपने एग्ज़ाम में ले गए थे वैसे ही यहाँ पे लाना है। उस पर प्रॉपर सब कुछ फिल होना चाहिए जैसे आपने फिल किया था। आपका सिग्नेचर, थंब इम्प्रेशन, और जो आपने पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो लगाया था और पोस्ट कार्ड साइज़ फ़ोटो लगाया था वो सब कुछ होना चाहिए। ठीक है, वही सेम फ़ोटो होना चाहिए। आपके पास फ़ोटो हो तो उसकी एटलीस्ट 15-20 कॉपीज़ निकलवा लीजिए, क्योंकि 6 कॉपीज़ तो सबमिट होते हैं, कुछ कॉपीज़ लगाने होते हैं और कुछ आप बाद के लिए रखिए क्योंकि वो बाद में भी ज़रूरत पड़ता है। तो दूसरा हो गया नीट का एडमिट कार्ड। तीसरा हो गया नीट का स्कोर कार्ड। अच्छा, सबके 3 कॉपीज़ रखिए, सबके 3 कॉपीज़ तो एटलीस्ट आप रखिए पहले से, ताकि वहाँ कॉलेज पे जाके दौड़ना पड़ता है इधर उधर कि कहाँ फ़ोटो कॉपी कराएं या फिर क्या, तो पहले से ही रखिए। और सबको एक सेट में रखिए। एक सेट में क्या करिए कि आपने सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट रखे हैं एक, बाकी जो 3 आपने दिए हैं कॉपीज़ में हो सारे में, एक या 2 इसमें से सबमिट होगा और ओरिजिनल सबमिट होगा। स्कोर कार्ड के बाद है आपके नीट स्कोर कार्ड के बाद है आपकी कैटेगरी सर्टिफिकेट। अगर आप जनरल हैं तो आपको ज़रूरत नहीं है, लेकिन बाकी अगर आप किसी भी कैटेगरी के लिए करते हैं, ओबीसी, एनसीएल लिस्ट या फिर स्टेट लिस्ट, अगर आप ऑल इंडिया में परफॉर्म कर रहे हैं तो आपको एनसीएल लिस्ट दिखानी होगी गवर्नमेंट वाली, और आप अगर स्टेट्स हैं तो आपको स्टेट वाली दिखानी होगी। तो कैटेगरी सर्टिफिकेट उनके लिए हो गया, जनरल के लिए नहीं होगा। हाँ, अगर जनरल में आप ईडब्ल्यूएस हैं तो आपको वो भी दिखानी होगी, ईडब्ल्यूएस की सर्टिफिकेट दिखानी होगी। 5वां है आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट के बाद पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट। अगर आप फिज़िकली चैलेंज्ड हैं तो आपको पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट दिखाना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद है डोमिसाइल। ऑल इंडिया राउंड के लिए तो डोमिसाइल की ज़रूरत नहीं है, आप इंडिया से ही हैं। हाँ, अगर आप नॉन रेजिडेंशियल इंडियन हैं तो उसकी सर्टिफिकेट आपको दिखानी पड़ेगी, लेकिन आप अगर इंडिया राउंड में ऑल इंडिया राउंड में परफॉर्म कर रहे हैं तो आपको डोमिसाइल की ज़रूरत नहीं है। और अगर आप स्टेट में परफॉर्म कर रहे हैं तो भी केस है कि आपको दिखानी है या नहीं। अगर आपने 10th और 12th कोई एक भी अपने स्टेट से करा है, 10th और 12th अपने स्टेट में किया है, तो आपको डोमिसाइल की कोई ज़रूरत नहीं है। आपका जो 10th और 12th का मार्कशीट है वो शो करेगा कि हाँ आप इसी स्टेट के हो, लेकिन आपने अगर दूसरे स्टेट से किया है तो आपको डोमिसाइल की ज़रूरत पड़ेगी, शो करनी होगी। डोमिसाइल के बाद आता है 10th और 12th की रिज़ल्ट। इसका 2 केस होता है, रिज़ल्ट एंड सर्टिफिकेट दोनों के। इनमें केस है जो 2019 के बाद एग्ज़ाम दिए हैं बच्चे, या फिर 2019 में या फिर उसके बाद 10th का एग्ज़ाम, तो उनके जो सर्टिफिकेट्स आते हैं 10th और 12th के, उनके हमारे पे रिज़ल्ट जो आता है सीबीएसई बोर्ड का, उस पर लिखा होता है सीनियर सेकेंडरी एग्जामिनेशन मार्क्स कम सर्टिफिकेट। ठीक है, तो ये एक ही आता है जो दोनों को प्रूफ करता है। उसमें स्कोर भी लिखे होते हैं और उस पर लिखा होता है सर्टिफिकेट भी लिखा होता है, यानी वो एक ही होता है, तो एक ही सबमिट करना होगा। हाँ, लेकिन उससे पहले के जो एग्ज़ाम दिए हैं बच्चे या फिर स्टेट बोर्ड से दिए हैं तो उनका रिजल्ट अलग आता है और सर्टिफिकेट अलग आता है, तो आपको दोनों प्रेजेंट करने होंगे। लेकिन 2019 के बाद अगर आप सीबीएसई से हो, आप अपने रिजल्ट को ओपन करिए, उस पर देखिए ऊपर लिखा होगा
अगर दोनों लिखा है, स्कोर कार्ड कम या फिर मार्क्स कम सर्टिफिकेट लिखा है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, वो एक ही है दोनों में, ठीक है, दोनों एक ही चीज़ में है। रिजल्ट के बाद क्या हो गया, 9th पे आ गया आपका, दोनों रिजल्ट के बाद माइग्रेशन सर्टिफिकेट, ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट और ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट के बाद कैरेक्टर सर्टिफिकेट। जो माइग्रेशन सर्टिफिकेट है वो एग्ज़ामिनेशन का जो रिज़ल्ट आता है उसके साथ ही आता है, जबकि ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट और कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी उसी के साथ आता है, जबकि ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट जो है वो आपने जहाँ से जिस स्कूल से कॉलेज से करा है 12th या तो वो देता है। अगर आपका नहीं आया है तो दोबारा इसके लिए अप्लाई करिए, काउंसलिंग पहले प्रॉपर टाइम में आप वापस आपको मिल सकती है। जबकि अगर ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट तो कॉलेज खुद बना के दे देगा, और ये सारे डॉक्यूमेंट्स आप इकट्ठा कर लीजिए। इसके बाद है जो आपको बनवाना पड़ेगा वो है गैप सर्टिफिकेट और एफिडेविट। ये आपके पास होता नहीं है, ये बनवाना पड़ेगा। ये देखिए क्या होता है, अगर आपने 12th के साथ ही निकाल लिया है नीट तो कोई गैप सर्टिफिकेट नहीं लगेगा, लेकिन आपने 12th के बाद ड्रॉप लिया था 1 साल 2 साल 3 साल 5 साल 10 साल जो भी है, तो उसका गैप सर्टिफिकेट बनता है, जिसमें बस ये वेरीफाई करना होता है कि आप इतने टाइम में थे कहाँ पे, तो वो बन जाता है कि आप तैयारी कर रहे थे, वो भी पुट किया जा सकता है, या फिर इकोनॉमिकल कंडीशन की वजह से आप नहीं प्रिपेयर कर पाए, या फिर जो भी रीज़न है उसमें लिखा जा सकता है। और एफिडेविट जो होता है वो एंटी रैगिंग के लिए बनता है, और ये दोनों चीज़ें जो होता है वो लॉयर बनाते हैं। आप किसी भी कचहरी में जाएंगे तो वो बना देंगे, आपको पहले से बनवाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके परिचय में कोई है तो बनवा लीजिए, अदरवाइज़ कोई ज़रूरत नहीं है। ये बन जाता है कैसे, आप जैसे ही कॉलेज में जाएंगे जहाँ पे एडमिशन लेने, वहाँ पे ऑलरेडी लॉयर बैठे होते हैं, या फिर वो कांटेक्ट करते हैं कि वो क्या करते हैं, आपको प्रोवाइड करवा देते हैं, वो बनवा देते हैं। आप उनके पैसे दोगे, वो बना के ला देंगे आपको तुरंत, ठीक है। उसके बाद कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, जैसे कि फ़ोटोग्राफ्स वही जो आपने नीट में लगाए थे वही पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ सारा होना चाहिए, और जो पोस्ट कार्ड साइज़ वो भी सारे फ़ोटोग्राफ्स होने चाहिए, ठीक है। ये सारे डॉक्यूमेंट्स हो गए कि ये डॉक्यूमेंट्स आपको रखने हैं अपने साथ एडमिशन के टाइम। और इसके बाद होगा क्या, एडमिशन लेने आप जाओगे कॉलेज में, तो आपको सबसे पहले क्या होगा, ये आप वहाँ पे डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन होगा। सबसे पहले आपका नाम लिखा जाएगा, जो भी है आप फॉर्म फिल करोगे कि हम आप यहाँ पे एडमिशन लेने आए हैं। और हाँ, एक और इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है 16 मोस्ट इम्पॉर्टेंट, कि आपको जो अलॉटमेंट लेटर आएगी, जैसे ही आपको कॉलेज अलॉट होगा तो उस पर क्लिक करेंगे आप, तो आपको एक अलॉटमेंट लेटर आएगी कॉलेज की, अलॉटमेंट लेटर, ये आप कैसे बोल सकते हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ठीक है। वो अलॉटमेंट लेटर की कॉपी रखें, तो वो लेके जाएंगे आप, एक फॉर्म फिल करेंगे, कॉलेज 3-4 पेज का फॉर्म देगी, उसमें एफिडेविट, एंटी रैगिंग, हर एक चीज़ का फॉर्म होता है, सब कुछ डेटा फिल करना है आपको। अपने पेरेंट्स को लेके जाइए, एटलीस्ट कोई एक गार्जियन होना चाहिए आपके पास जो साइन वाइन करे, या फिर आपकी गारंटर बने कि आप उसके साथ आए हो, उसके एडमिशन प्रोसेस में जो भी वो डिटेल भर रहा है वो सब आपके गाइडेंस में भर रहा है। तो वो सारे फॉर्म वगैरह फिल करेंगे। उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा, जिसमें सारे डॉक्यूमेंट्स को अलग अलग पेयर में रखना होगा, और ये डॉक्यूमेंट ले जाएंगे वहाँ पे आपके सारे प्रोफेसर जो होंगे वो बैठे होंगे एक सीक्वेंस में, आप सबके पास जाओगे, वो सब वेरीफाई करेंगे। फिर आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, जो भी जिस डिपार्टमेंट का होगा वहाँ जाओगे आप, वो आपको एग्ज़ामिन करेंगे और अपना सिग्नेचर करेंगे कि हाँ, सर्जरी में जो प्रोफेसर होंगे वो देखेंगे कि आपका कोई सर्जरी हुआ है नहीं, वो सब कुछ देखेंगे, या फिर जो भी डिपार्टमेंट है वो अपना चेक करेगा और वहाँ पे आपको सिग्नेचर करेगा आपके लेटर पे कि हाँ, उस चीज़ से आप बिल्कुल ठीक हो। तो उसके बाद ये सारा पैटर्न होते ही आपका लास्ट में क्या होता है कि आपका एडमिशन हो जाता है। वो आप सारा डॉक्यूमेंट सबमिट करके आते हो, और वहाँ पे जो क्लर्क होंगे वो क्या करेंगे, आपका सारा डेटा जो होता है वो साइट पे अपलोड कर देते हैं, यूपी नीट वाले साइट पे, तो आपका कॉलेज एडमिशन कंफर्म हो जाता है। तो ये प्रोसेस होता है एडमिशन का। थैंक यू, बने रहिए हमारे चैनल पे। आपको जो भी डाउट हो काउंसलिंग से रिलेटेड, काउंसलिंग करना कैसे है, कॉलेज की चॉइस फिलिंग कैसे करनी है, या फिर एडमिशन में कोई दिक्कत आ रहा है, तो आप कमेंट करिए। आपको ज़्यादा दिक्कत होगी तो हम आपको कॉल भी कर लेंगे।